आज हम अपने किसी फ्रेंड, अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा इंसान है जिसको जो आपसे रूठ गया है और आप उसे मनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर वो होल्ड है कि आप उसे कॉल नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एक ईगो, इसको ईगो कहते हैं कि मैं नहीं कॉल करूंगा या मैं नहीं कॉल करूंगी या मैं क्यों मनाऊं। सो इस सिचुएशन में जब आपका मन ऐसा हो जाता है कि आप उसे कॉल नहीं करना चाहते, आप उसे बुलाना नहीं चाहते, लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आ जाए। तो इस जगह पे हमें ये टेक्निक अपनानी चाहिए, जिसके थ्रू हम अपने दिमाग में जो बातें हैं वो हम टेलीपैथी के माध्यम से किसी दूसरे के दिमाग में कैसे हम फिट फीड कर सकते हैं। यानी कि जब आप ये सब सोच रहे होंगे, जब आप ये सब बोल रहे होंगे, तो अगले के दिमाग में आप ऑटोमेटिकली अपने थॉट्स भेज देंगे। यहाँ पे दो बातें होती हैं कि मान लीजिए आपकी किसी से बातचीत है और बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है, और अगर आप ये टेक्निक आजमाएंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाला खुद से कॉल कर लेगा आपको। राइट, क्योंकि कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है बीच में। लेकिन जब भी हमारा किसी से कोई अटपटी सी कहासुनी हो जाती है तो हम अक्सर क्या करते हैं, हम आपसे बातचीत बंद कर देते हैं। और जब हम बातचीत बंद करते हैं तो सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए मुझे उसका ख्याल आता है, अगर किसी और का ख्याल आएगा, तो मैं एकदम से फोन उठाऊंगा, बोलूंगा अरे मैं तो गुस्सा हूं ना, मैं क्यों कॉल करूं। राइट, अक्सर ऐसा होता है ना। तो इन दोनों ही सूरतों में हम इसको अप्लीकेबल करेंगे, और आप इसका जादू देखिएगा, मैजिक देखिएगा कि विद इन अ डे और टू, मतलब इसका मैजिक इतना स्ट्रांग है कि आपको शायद आज के आज अभी इस प्रेयर को खत्म करने के 4 घंटे के बाद आपको कॉल आ जाए, या फिर आपको मैसेज आ जाए, या फिर आप ही कॉल कर लेंगे, क्योंकि आप इतने ज़्यादा अंदर से क्लीन हो जाएंगे। राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। आप सभी अपनी आंखें बंद कर लें और ध्यान लगाएं, कॉन्सेंट्रेट करें अपनी सांसों पे, उनके प्रवाह को सांस देखें कि कैसे फ्लो आ रहा है, कैसे फ्लो जा रहा है। इस बात पे ध्यान दें। अब इमेजिन करें कि आप एक ऐसी जगह बैठे हैं जहां बिल्कुल अंधेरा है, कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक लाइट जल रही है आपके ऊपर, और एक लाइट है जो सामने जल रही है। जो सामने लाइट जल रही है, वहां पे आपके वो मित्र, आपके वो फ्रेंड या आपकी वो फ्रेंड बैठी हैं या बैठे हैं, या आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, या फिर वो रिश्तेदार जिससे आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, या आपके बीच में जो झगड़ा हुआ है, जो भी इंसान है उसको आप सामने बिठाइए प्यार से, और इमेजिन कीजिए कि आप उनके हाथों को अपने हाथों में पकड़ रहे हैं। और आप उनकी आंखों में देखिए, उनकी आंखों में प्यार से देखें, क्या आपको नजर आ रहा है। और इस बात को मेरे पीछे पीछे दोहराएं। आई टेक 100% responsibility to heal this relationship and for this issue in my life। अब उनका एक हाथ पकड़ें और दूसरा हाथ अपने चेस्ट पे ऐसे लगाएं, ऐसे रब करें।
आप अपने आप को हील कर रहे हैं। इस वक्त आप बोल रहे हैं, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हील दिस रिलेशनशिप एंड फॉर दिस इशू इन माई लाइफ। एंड उसके बाद आप बोलेंगे, आई एम सॉरी। आप उन इंसान का नाम लेंगे, जैसे मैं अपने एक फ्रेंड, मेरा मेरा बहुत एक प्यारा फ्रेंड है, उसका नाम है वरुण। मैं उसके लिए करूँगा, सो बोलूँगा, आई एम सॉरी वरुण, बिकॉज आई ऑलवेज ब्लेम्ड यू। आई एम सॉरी वरुण, बिकॉज आई नेवर टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी of this relationship before. I am sorry, Varun, for being mean and hurting you. अब मैं अज्यूम करूंगा कि वरुण मुझे माफ कर रहा है, तो मैं बोलूंगा, प्लीज फॉरगिव मी वरुण फॉर अंडरस्टैंडिंग योर फीलिंग्स। मैं ले रहा हूँ वरुण का नाम, आपको अपने उस इंसान का नाम लेना है जो कि, जैसे कि आप नाराज हैं या वो आपसे नाराज है, राइट। और इसको बड़े ही शिद्दत से फीलिंग्स के साथ करना है, आपको फील होना चाहिए जब आप बोलें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी वरुण for not understanding your feelings. Please forgive me, Varun, for not taking care of you and your need. And please forgive me, Varun, for not being with you when you needed me the most. अब आपको एज्यूम करना है कि आप अपने फ्रेंड से अपने माफ़ी मांगी और वो आपको माफ़ करने को तैयार हैं, और वो माफ़ी दे रहे हैं आपको, तो आप क्या बोलेंगे? जैसे उन्होंने माफ़ कर दिया आपको, तो क्या बोलेंगे आप? थैंक यू बोलेंगे, राइट। सो हम थैंक यू एक बहुत प्यारे तरीके से बोलेंगे, बोलेंगे, थैंक यू वरुण for accepting all my mistakes and imperfections. Thank you, Varun, for taking care of me and my family. Thank you, Varun, for always being there for me. And now say this with a whole lot of compassion. Varun, I have not told you this. I'm always, I love you for always being there for me. And I did not say this again, say this before, but I want to say this right now that I really love you. I love you for who you are. And today, I let go of all the things that I have been holding on against you. I let it go. I let it go. I let it go. Please forgive me. Thank you. I love you. Now hold your partners, जैसे मैं अब यहाँ पे I'm holding his two hand, मैं उनके दोनों हाथों को ऐसे पकड़ रहा हूँ, and I'm saying, I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. You should have goosebumps in your body. यानी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए जब आप ये सब बोलें, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी फीलिंग्स, बिलीफ और एक्शंस और थॉट्स ये सारे अलाइन होंगे, और तब आप ये मैसेज सामने वाले को भेज पाएंगे। सो से, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये देखिए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, ये देखिए चुके लगे थे। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. And now feel that
Your partner is in front of you. Just stand up and hug your partner and feel that your partner is right in front of you. And rub your hands. Feel the warmth of your hands on your face, and then open your eyes. मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब क्या सोचना है आपको? आपने ये प्रेयर करी, आपने ये सब चीज़ें समझी कि किस तरह से आपको माफ करना है। अब आपको ये सोचना है कि अब आप उनके बारे में क्या फील करते हैं। आंखें बंद करिए 2 सेकंड के लिए और फील करिए कि अब आप उनके बारे में क्या फील करते हैं। जो आपका उनके साथ आर्गुमेंट था, जो आपका उनके साथ कहा सुनी थी, जो भी हुआ आपके उनके बीच, क्या अब भी आपको वो परेशान कर रहा है? अगर वो अब भी आपको परेशान कर रहा है, यानी कि आपको और ज्यादा क्लीनिंग की जरूरत है। और अभी अगर आपको वो परेशान नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि इट इज स्टार्टेड वर्किंग। और आपको ये बार बार करना है, ताकि एक मोमेंट ऐसा आ जाएगा कि अब आपको फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज द मोमेंट यू विल रियलाइज कि आपकी बनी हुई बातें, आपकी कही हुई बातें जो आप मन में बोल रहे हो उनके प्रति, वो उन तक पहुंच रही हैं। और अब आप अगर एक स्टेप उठाते हो और उनको कॉल करते हो, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हो, तो आपको लगेगा कि वो भी यही चाहते हैं। सो फटाफट से इसको करके देखो और मुझे इसके रिजल्ट्स बताओ कि कैसा फील हो रहा है आपको।